देखिए, प्लेन क्या है? ए प्लेन इज ए सरफेस। ए प्लेन इज ए सरफेस, एनी टू पॉइंट ज्वाइनिंग बाय द वन लाइन एंड लाई ऑन होल ऑन इट। इसका मतलब है, ऐसे सरफेस को हम प्लेन कहेंगे जिसपे कोई दो पॉइंट ले और उस दोनों पॉइंट को जब मिलाएं एक रेखा मिलेगी, और उस रेखा का प्रत्येक पॉइंट उस सरफेस पे क्या होना चाहिए? लाई होना चाहिए, यानी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो उसको हम क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। ठीक है? या ऐसे कह सकते हैं कि कोई सरफेस है, किसी सरफेस को हम प्लेन तब कह सकते हैं जब उस पर कोई, उस सरफेस पर कोई दो पॉइंट ले सके और उन दोनों पॉइंट को हम मिला दें, और उस रेखा का प्रत्येक पॉइंट जो है उस सरफेस पर लाई होना चाहिए, यानी लाइज होल ऑन इट। लाइज होल ऑन इट, एवरी पॉइंट ऑफ दैट लाइन ऑन द सरफेस, then that surface is called as what? Plane. अब पहली आर्टिकल है, so that the general equation of first degree, so that the general equation of first degree in term of x y z represent a plane, a plane। ठीक है? या दूसरे तरीके से पूछा जाता है, टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो रिप्रेजेंट ए प्लेन, रिप्रेजेंट ए प्लेन। देखिए, दैट इज वेरी सिंपल हाउ टू प्रूव। जनरल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री का किसे कहते हैं? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। तो हम लिखेंगे, वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री इन टर्म ऑफ एक्स वाई जेड इज व्हाट? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो। दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। अब हमने जो डिफिनीशन आपको पढ़ाया है, हमने कहा कि उस पर कोई दो पॉइंट हम ले सकें। ठीक है? तो वी आर टेकिंग टू पॉइंट ऑन द सरफेस, पी एक्स वन वाई वन जेड वन, और क्यू पी एक्स वन वाई वन जेड वन एंड क्यू एक्स टू वाई टू जेड टू। जब हम उस सरफेस पर लेंगे तो बट नेचुरल है कि ये पॉइंट उस सरफेस पे क्या करेगा? लाई करेगा। तो लाई हमने करा दिया, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी बराबर जीरो। दैट इज इक्वेशन सेकेंड। और जब क्यू लाई किया तो क्या हो गया? ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी बराबर जीरो। दैट इज इक्वेशन। कोई दिक्कत? अभी हमने डिफिनीशन को फॉलो किया है ना। एक सरफेस लिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर जीरो, उस पे कोई दो पॉइंट लिया, और उस पॉइंट, हमको सिद्ध क्या करना? जो रेखा एक पी क्यू हम खींचे, वो उस रेखा पर प्रत्येक पॉइंट जो है लाई करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि कोई एनी रियल नंबर है, ठीक है, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई किया, ये हो गया ए के एक्स टू प्लस बी के वाई टू प्लस सी के जेड टू प्लस डी के बराबर जीरो। दैट इज इक्वेशन फोर ना। एडिंग एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ,
जोड़िए जरा, पहले को और दूसरे को और चौथे को जोड़िए तो क्या मिलेगा? ए x1 प्लस के x2, क्यों? प्लस बी y1 प्लस के y2, और प्लस सी z1 प्लस के z2, प्लस डी 1 प्लस के बराबर 0। क्यों? 1 प्लस के को करिए तो ये हुआ x1 प्लस के x2 अपान 1 प्लस के, प्लस बी y1 प्लस के y2 अपान 1 प्लस के, और प्लस सी z1 प्लस के z2 अपान 1 प्लस के बराबर प्लस डी बराबर 0। ये हुआ। तो ये साफ दिख रहा है कि ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट? ये कामा, ये कामा, ये इक्वेशन फर्स्ट पे लाई कर रहा है। लाई करेगा जब इस पॉइंट, कौन पॉइंट? इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, x1 प्लस के x2 अपान 1 प्लस के, x2 सॉरी y1 प्लस के y2 अपान 1 प्लस के, और z1 प्लस के z2 अपान 1 प्लस के। ये लाई इस पे कर रहा है। अब के एनी रियल नंबर है, ये किसका कोऑर्डिनेट है? जब किसी रेखा को एक अनुपाते के में बांटा गया, एक अनुपाते के में, अब के का मान बदलते जाएंगे, पी और क्यू के बीच जितने पॉइंट्स मिलेंगे वो क्या करेंगे? इस पर लाई करेंगे। जब इस पर प्रत्येक पॉइंट उस लाइन का लाई कर गया तो ये क्या कहलाया? प्लेन कहलाया। बात समझ में आई? नाउ अगेन प्रोसीड दिस थ्योरम, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, यही है। और उसके बाद अभी देखिएगा हम कैसे देखते हैं। ax प्लस बी वाई हमने लिखा, लेट जनरल इक्वेशन ऑफ द surface in the first degree in term of x y z is what? ax plus by plus cz plus d बराबर 0। let p x1 y1 z1 and q x2 y2 z2 be the any point on the surface, then you get the equation second, you get the equation third। अब थर्ड में क्या किया है? k से मल्टीप्लाई कर दिया है, मल्टीप्लाई ऑफ द इक्वेशन थर्ड एनी रियल नंबर के क्या है? एनी रियल नंबर। जब एनी रियल नंबर है और हमने क्या किया? 2 और 4 को जोड़ दिया तो ये मिला, और 1 बाई के से हमने भाग दे दिया। तो देखिए 1 अनुपात, जब यम अनुपाते n में अगर कट करे तो क्या लिखते हैं? यम x1 प्लस एन x2 अपान यम प्लस एन, यही लिखते हैं ना। यम y1 यम y2 अपान यम प्लस एन। ये 1 अनुपाते के में कट रहा, के एनी रियल नंबर है, के का मान बदलते जाएंगे, वो इस पॉइंट को क्या करेगा? सटिस्फाई करता जाएगा। तो ये इक्वेशन फर्स्ट क्या कहलाएगा? प्लेन। तो इसको हम जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। इसी से आपको सब आर्टिकल मिलेगी। किससे? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 से ही सभी आर्टिकल मिलेंगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्या बोलते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब आपसे जैसे कोई कहे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द ओरिजिन, क्या कहा मैंने? इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द ओरिजिन। तो ऐसा प्लेन निकालिए जो ओरिजिन से पास होता है। दैट इज वेरी सिंपल। वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इज व्हाट? ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है। विच पासेस थ्रू द ओरिजिन? पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो a इंटू 0, b इंटू 0, c इंटू 0 प्लस d बराबर 0। तो देयरफॉर d बराबर 0, यही तो आया। d बराबर 0 में रख दिया तो क्या हो गया? ax प्लस by प्लस cz बराबर 0। ये कौन सा प्लेन है? ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द ओरिजिन। क्या है? कैसे आया? पहले हमने क्या लिखा? इक्वेशन ऑफ वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट।
विच पासेस थ्रू द ऑरिजिन, 0 0 से पास करा दिया, यानी x का भी मान 0, y का भी मान 0, और तो d का मान मिल गया, d का मान उठा के रख दिया 0। अब आपसे कोई कहे ऐसा प्लेन निकालिए जो किसी पॉइंट से पास होगा, क्या ऐसा प्लेन निकालिए जो किसी पॉइंट से पास हो, यानी गिवन पॉइंट, जैसे कोई कह दे 1 2 3 से, 3 4 5 से, -1 2 से, 0 1 4 से, कैसे निकालेंगे? तो दैट इज वेरी सिंपल। वी नो दैट जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज दिस। ये मान लो कि गिवन पॉइंट है x1 y1 z1 से पास हो रहा है। जब पास हो रहा है तो क्या हो गया, ax1 प्लस by1 प्लस z1 प्लस d बराबर 0। तो देयरफॉर d बराबर -ax1 माइनस by1 माइनस z1। पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिल गया, ax प्लस by प्लस cz प्लस माइनस ax1 माइनस by1 माइनस cz1 बराबर 0। a x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 और प्लस z माइनस z1 बराबर 0। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट x1 y1 z1। जैसे हम कहें कि प्लेन निकालिए जो 1 2 3 से पास होता, 1 2 3 से पास होता है, तो क्या होगा, a x माइनस 1 प्लस y माइनस 2 प्लस z माइनस 3 बराबर 0। जैसे हम कहें कि 0 -1 और -2 से पास हो रहा है ना, तो ax माइनस 0 प्लस b माइनस माइनस प्लस y प्लस 1 z प्लस 2 हो गया। अब समझ में आ गया ये क्या निकला, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट। अब आप तीन चीज जान गए, एक आप जाने कि जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, क्या होता है बताओ। अब थोड़ा सा साथ चलिए तो अच्छा रहेगा। इक्वेशन ऑफ प्लेन पास, इक्वेशन जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द ऑरिजिन क्या होता है, बराबर 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द गिवन पॉइंट x1 y1 z1 क्या होता है, प्लस b और प्लस c। एकदम क्लियर। इंटरसेप्ट फार, इंटरसेप्ट फार, इंटरसेप्ट फार प्लेन को निकालने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द इंटरसेप्ट फार ये है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन कटिंग ऑफ intercept A, B, C from the axes, from the axes। 3D में ये बताओ सब लोग, 3D में एक्सिस कौन होता है, कितने एक्सिस होते हैं, 3, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस ना। ये आपका ये है ना, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है ना। we know that general equation of the plane, we know that general equation of plane क्या है,
ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, दैट इज इक्वेशन ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, ऐसा प्लेन निकालिए जो कटिंग करता है कितने लेंथ पे, ए पर, ए पर, ए दूरी पर, बी दूरी पे और सी दूरी पे, यानी एक्स एक्सिस को ए दूरी पे, वाई एक्सिस को बी दूरी पे और जेड एक्सिस को सी दूरी पे ना। तो ये आपका हो गया ना? ये आपका ओरिजिन हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया ना। ए का कोऑर्डिनेट मेरा हर बच्चा बता सकता है क्या होगा। एक्स एक्सिस पे कौन कौन जीरो होता है, तो और एक्स एक्सिस पे एक्स कितना है, ए, तो ए का कोऑर्डिनेट ए 0 0, ठीक है। बी, इसका कोऑर्डिनेट 0 बी और इसका, इसी प्लेन पे काटा गया ना, इसी प्लेन पे ये तीनों पॉइंट इस पे लाई करेंगे, ये तीनों पॉइंट इस पे क्या करेंगे, लाई करेंगे। जब ये तीनों पॉइंट इस पे लाई करेंगे, जरा देखिए इसका कट गया क्या, जब तीनों पॉइंट इस पे लाई करेंगे, कट गया क्या, जब तीनों पॉइंट इस पे लाई करेंगे तो एक एक पॉइंट को मैं लाई करा रहा हूं, ठीक है। पॉइंट ए इस पे लाई कर रहा है, पॉइंट ए लाई करने का मतलब क्या है, बोलो, यक्स का मान क्या है वहां, ए प्लस बी इंटू 0 प्लस सी इंटू 0 प्लस डी बराबर 0। तो ए बराबर माइनस डी, तो ए बराबर माइनस डी अपान ए मिल गया। अब 0 भी 0 ना, 0 भी 0 करेगा तो एक्स का मान 0, वाई का मान बी, जेड का मान 0, ये क्या हो गया, ए इंटू 0 प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू 0 प्लस डी बराबर 0। तो बी बराबर माइनस डी, तो बी बराबर माइनस डी अपान स्मॉल बी ना। और जब हम सी को पास कराएंगे तो कैपिटल सी इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस डी अपान स्मॉल सी ना। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज का मतलब क्या हुआ, पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज का मतलब हुआ ए बी एंड सी। तो ए बी सी का मान रखे तो माइनस डी अपान ए इंटू एक्स माइनस डी अपान बी इंटू वाई माइनस डी अपान सी इंटू जेड प्लस डी बराबर 0। तो माइनस डी अपान ए इंटू एक्स माइनस डी अपान बी इंटू वाई माइनस डी अपान सी बराबर माइनस डी। क्यों, माइनस डी सब में कॉमन है, कट गया, तो क्या कहा, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी बराबर 1। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है किस फार्म पर, इंटरसेप्ट फार्म, किस फार्म पे है, तो और इसकी इंटरसेप्टेड लेंथ कितनी है, ए बी और सी। जैसे हमने ये कहा कि एक्स अपान 2 प्लस वाई अपान 3 प्लस जेड अपान 4, क्या कहा, एक्स अपान 2 प्लस वाई अपान 3 प्लस जेड अपान 4 बराबर 1। इसकी इंटरसेप्टेड लेंथ कितनी होगी, 2 3 4। अगर हम ये लिखते हैं कि एक्स अपान -1 प्लस वाई अपान 0 प्लस जेड अपान 5 इक्वल टू 1, इसके इंटरसेप्टेड लेंथ क्या होगी ना। तो अगर किसी प्लेन का इंटरसेप्टेड लेंथ पूछ रहा है तो किस फॉर्म में चेंज करना है, एक्स अपान ए प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी इक्वल टू 1 के फॉर्म में हम चेंज कर दें तो हमको इंटरसेप्टेड लेंथ मालूम हो जाएगी। या जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है तो क्या करना चाहिए, राइट हैंड साइड में 1 बना लेना
चाहिए, अपने आप हो जाएगा। अभी क्वेश्चन भी करा रहे हैं, गर्मी पड़ रही, गला सुन। देखो, टू फाइंड द, टू क्वेश्चन है, टू फाइंड द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 6 बराबर 0 मेक्स ऑन द एक्सिस, मेक्स ऑन द एक्सिस। ये है, आपको इंटरसेप्ट निकालना है इस प्लेन का ना। तो हमने क्या कहा है, हमने आपको सिखाया है कि ये तो इस फॉर्म में है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी के फॉर्म में है ना। तो क्या करना है, x प्लस 3y माइनस 4z बराबर माइनस 6 ना, हो गया। अब ये बताओ राइट हैंड साइड में 1 कब आएगा, कब आएगा 1? माइनस 6 से डिवाइड कर दिया, x अपान माइनस 6 प्लस 3y अपान माइनस 6 और माइनस 4z अपान माइनस 6 बराबर 1 लिख दिया। अब ऊपर x होना चाहिए ना, तो x अपान माइनस 6 y अपान माइनस 2 प्लस z अपान माइनस 6 अपान 4 इक्वल टू 1। तो x अपान माइनस 6 y अपान माइनस 2 और z अपान माइनस 3/2 बराबर 1। तो इंटरसेप्टेड लेंथ कितनी हुई, माइनस 6 माइनस 2। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा प्रश्न और देखते हैं, बहुत है हमारे पास। x प्लस 2y माइनस 2z बराबर 9, इसमें इंटरसेप्टेड लेंथ कैसे, इंटरसेप्ट कैसे निकालेंगे बोलो, किससे भाग देंगे? 9 से। चलो, x अपान 9 प्लस 2y अपान 9 माइनस 2z अपान 9 इक्वल टू 1। अब ऐसा करिए जिससे x y z सब ऊपर अकेला रहे, तो x अपान 9 तो सही है, y अपान 9 अपान 2 और प्लस z अपान 9 अपान, प्लस तभी होगा ना, x अपान a प्लस y अपान b प्लस z अपान c इक्वल टू 1। तो इंटरसेप्ट लेंथ क्या हो गई, 9, 9/2 और माइनस 9/2 बराबर 1। बात समझ गए? दूसरा क्वेश्चन है 2x माइनस 4y प्लस z प्लस 6 बराबर 0। इंटरसेप्टेड लेंथ कैसे निकालेंगे बोलो? हाँ, क्या होगा, 2x माइनस 4y प्लस z बराबर माइनस 6, किससे भाग देंगे? तो 2x अपान माइनस 6 माइनस 4y अपान माइनस 6 प्लस z अपान माइनस 6 बराबर 1। तो ये क्या हो गया, x अपान माइनस 6 अपान 2 ना, प्लस हो गया माइनस माइनस y अपान 6/4 और प्लस z अपान माइनस 6 बराबर 1। x हाँ, कहा बराबर, तो इंटरसेप्टेड लेंथ क्या हो गई, माइनस 3/2। कोई दिक्कत? अब आपसे हम कहें
कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए। क्या निकालिए? इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालिए जो कि 1 -2 और -3 से पास था। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट व्हाट 1 -2 -3। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द गिवन पॉइंट 1 -2 -3 इज क्या होगा? ए x -1 प्लस बी y -2 होगा +2 और प्लस सी z+3 बराबर 0। कोई दिक्कत? अब हमने आपको जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है बताओ? ax प्लस dy प्लस cz प्लस d बराबर। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द ओरिजिन क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द गिवन पॉइंट x1 y1 z1 क्या होता है? एकदम क्लियर। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? x अपान a प्लस बराबर 1, जहां ए बी सी क्या है? इंटरसेप्टेड लेंथ है। क्या है? इंटरसेप्टेड लेंथ है। अब जनरल इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? जैसे ये है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है। ये क्या हुआ? ax प्लस by प्लस cz बराबर -d। क्वेश्चन पहले कराए, आर्टिकल बाद में कराए, ठीक है? तो ये क्या होगा? ax अपान -d, by अपान -d और cz अपान -d बराबर 1। x को अकेला करिए, बराबर। तो इंटरसेप्टेड लेंथ क्या हो गई? -d बाई ए -d बाई बी -d बाई सी। कोई समस्या? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्लेन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ये होता है lx प्लस my प्लस nz। इक्वेशन ऑफ lx प्लस my प्लस nz बराबर स्मॉल t। क्या होता है? इक्वेशन ऑफ ये कौन सा प्लेन है? नॉर्मल प्लेन। कौन सा प्लेन है? तो तीन प्लेन हो गए आपके पास। एक प्लेन हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक प्लेन हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म और एक प्लेन हो गया नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन क्या है? lx प्लस my प्लस nz बराबर t। ठीक है? कोई दिक्कत? इसको मैंने किया है नोट्स में कि ये कैसे आता है, ठीक है? आप अब कहोगे सर, एक दिन मैं कह रहा था आपसे कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी जानिए, कहा था ना? तो प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी, जिसका उसका डायरेक्शन रेशियो, जिस पर उसका डायरेक्शन कोसाइन, बस हो गया, खत्म कहानी। ठीक है? इसी पे बेस्ड है, जिसका उसका डायरेक्शन रेशियो और जिस पर उसका डायरेक्शन कोसाइन। जैसे प्रोजेक्शन ऑफ ए बी ऑन सी डी निकालना है तो ए बी का डायरेक्शन रेशियो और सी डी का डायरेक्शन को दोनों को गुणा कर दे, देन यू गेट द सॉल्यूशन। एकदम क्लियर? कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं? थैंक यू, बहुत पढ़ा दिया है।